स्टैंड अप कॉमेडी किंग मिस्टर महेश दोडेकर। अरे भाई महेश के लिए स्टैंड लाना, स्टैंड। महेश तुझे सगळे मित्र आहेत। हेलो दोस्तों, पहले शुरू तो करने दो। मौसम आते रहेंगे, मौसम जाते रहेंगे। दोस्तों, मौसम आते रहेंगे, मौसम जाते रहेंगे। हर साल कल्चरल डे के रूप बदलते रहेंगे। जिंदगी का क्या भरोसा कल होना हो, लेकिन हम तो अपनी आखिरी दम तक आपको यूं ही हंसाते रहेंगे। दोस्तों, आज यहाँ संगीत का बहुत ही खूबसूरत माहौल बना है। आइए इस खूबसूरत संगीत में माहौल को, उसमें थोड़े और हंसी के रंग भरे। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि आज संगीत की दुनिया में तरह तरह के सिंगर्स हैं, तरह तरह के गायक हैं, और हर एक गायक का, हर एक सिंगर का अपना एक अलग अंदाज है, अपना एक गाने का तरीका है। लेकिन एक कॉमेडियन की नजर से मैंने देखा है तो हर एक सिंगर, हर एक गायक अपना दर्द, अपना गम, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी परेशानी, अपना दुख, अपनी खुशी अपनी गायकी में निकालता है। जैसे कि रॉकस्टार्स, ये रॉकस्टार्स जो होते हैं उनका अपना एक अलग अंदाज होता है, उनका अलग अपना एक स्टाइल होता है। ऐसे लगता है जैसे किसी से झगड़ा करके आए हैं। और इन रॉकस्टार्स को सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि ये जो ऑडियंस बैठी है वो बहरी है या ऊंचा सुनती है। हाथ में माइक होने के बाद भी गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएंगे, साडा हक, ऐथे रख, बिना वजह। और फिर बेचारे बेजुबान माइक से खिलवाड़ करेंगे। My adorable darling, I think of you every night, every morning. वो बेचारे माइक का मुंह ऐसे, वो भी सोचता होगा भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, बिना वजह। और फिर अपने ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन अपने गाने में निकालेंगे। ना 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 ना। सारी उम्र हम काम करके थक गए, एक पल तो अब हमें सोने दो, सोने दो। सारी उम्र हम काम करके थक गए, एक पल तो अब हमें सोने दो, सोने दो। Give me some bonus, give me increment, give me some more leaves, I wanna go on holidays. Give me some bonus, give me increment, give me some more leaves, I wanna go on holidays. जैसे भीख मांग रहा है। अब ये रॉकस्टार्स जो है, ये रॉकस्टार्स जो है वो जितने पागल, उनसे ज्यादा पागल उनके फैंस। जैसे अपने फेवरेट रॉकस्टार को स्टेज पे देखा, ये लड़कियां शुरू, ओह माय गॉड ही इज सो क्यूट। कुछ लड़कियां तो एक्साइटमेंट में बेहोश पड़ जाती है। एक ऐसी एक बेहोश लड़की को बाकी लड़कियों ने पानी मार के उठाया। अरे क्या हुआ, आप इसकी इतनी बड़ी फैन हो? काहे की फैन? सुबह से खाया नहीं पिया नहीं, मेरा बीपी लो हो गया। और अपने फैंस का ऐसे रिस्पॉन्स देखकर ये रॉकस्टार्स और ताव में आ जाते हैं, सीधे ऑडियंस पे कूद जाएंगे। दुम दुम पक, 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 दुम दुम। मैं तो कहता हूं कि ऐसी जगह पे हाथी के लगाती जिसे दर्द हो। इसके बाद दोस्तों, जो कव्वाल होते हैं, जो सूफी सिंगर्स होते हैं, उनका अपना एक अलग अंदाज होता है। और जितना बड़ा सूफी सिंगर, उसके लंबे उतने बाल। इनका हुलिया देख के ऐसे लगता है जैसे बरसों से इन्होंने नहाया नहीं हो, इनको शेव तक करने का वक्त नहीं मिलता। और ऐसे गाएंगे जैसे किसी को डरा रहे, इस शान करम का क्या कहना, इस शान करम का क्या कहना, आय 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 आय, जैसे ऑडियंस को कच्चा चबा जाएंगे, आय 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 आय। और फिर अचानक इनको मिर्गे का दौरा पड़ जाता है, अल्लाह दे मौला दे, अल्लाह दे मौला दे, अल्लाह दे मौला दे, अल्लाह दे मौला दे। ऊपर वाला भी परेशान, अरे इसको जो चाहिए पहले दे और जाने दे। इसके बाद गजल सिंगर्स, इन गजल सिंगर्स का एक अपना अलग अंदाज होता है। इनको देख के ऐसे लगता है जैसे ऊपर वाले ने सारा दर्द,
सारा गम, सारी परेशानी इनको ही दी है। इनके चेहरे पे साफ नजर आता है वो एकदम सीरियस होकर गाएंगे। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। अब इन गजल सिंगर्स में कीड़ा होता है, हर एक लाइन को कम से कम 10 बार गाएंगे, तब तक इनको चैन नहीं मिलता, और जब तक इनको ऑडियंस की ताली नहीं मिलती ये आगे की लाइन नहीं गाएंगे। ये दौलत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले। ऑडियंस परेशान, ऑडियंस में से आवाज आई, साले इतनी देर गाएगा तो सच में तेरी दौलत कोई ले जाएगा। अब इनको पता है कि ऑडियंस में से गंदा कमेंट आया, लेकिन ऐसे दिखाएंगे नहीं। आदाब, बिल्कुल सही फरमाया सर आपने, बिल्कुल सही। उस्ताद गुलाम अली जी की पंक्तियां है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी। ऑडियंस परेशान, कुछ लोग आंखें मसलने लगते हैं और कुछ लोग तो सो भी जाते हैं। लेकिन इन ऑडियंस में कुछ कदरदान ऐसे भी होते हैं जिनको इस गजल का नॉलेज होता है, जो इन्हें पसंद करते हैं। और ये जो गजल सिंगर्स है वो पूरे हॉल में ऐसे कदरदानों को ढूंढेंगे, और जैसे ही कोई कदरदान इनको दिखा, हारमोनियम उसकी तरफ मोड़ लिया। ये दौलत भी ले लो, ये मतलब ले, अब पूरी शाम तू ही भुगत। ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो। लोग परेशान। अब कुछ गजल सिंगर्स की आदत होती है कि वो अपने गजल का मतलब समझाते हैं, अपने गजल के शब्दों का एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसका मतलब समझाते हैं। ये दौलत भी ले लो। दौलत यानी पैसा, संपत्ति, और शोहरत यानी प्रॉस्पेरिटी, तरक्की। ऑडियंस में से आवाज आई, नहीं, दौलत यानी समोसा और शोहरत यानी भजिया। अबे हम क्या बच्चे? गजल का मतलब समझना छोड़ो और आगे का। जरूर आपकी फरमाइश पे एक और बार। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। ऑडियंस परेशान, ये बहुत पगार है, इसकी औरत भी ले लो। इसके बाद दोस्तों, ये तो हो गई शहरों की बात, लेकिन कुछ छोटे छोटे खेड़े गांव में ऐसे भी सिंगर्स हैं जिनमें गायकी नहीं होती लेकिन उनमें भक्ति बहुत होती है। तो अपने गांव में माता की चौकी लगाते हैं और माता के भजन गाते हैं। तो ये जो सिंगर्स होते हैं, तो इनके पास कोई साधन नहीं होता, तो ये अपने मंडली को लेके तबला पेटी लेकर बैठ जाता है माता के भजन गाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से इनके पास अपनी खुद की कोई धुन नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, ये फिल्मों की किसी गाने की धुन उठा के उन गानों को माता के भजन में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसी एक मंडली यहाँ बैठी हुई है और माता की चौकी लगी हुई है। नमस्कार, माता के दरबार में आए सभी भक्तगणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आप सभी भक्तगण मिलके माता की भक्ति में लीन हो जाए। और शुरू। भक्तों को दर्शन दे गई रे हमरी प्यारी सी मैया, भक्तों को दर्शन दे गई रे हमरी प्यारी सी मैया। उड़ उड़ आई हमारे अंगनिया, उड़ उड़ आई हमारे अंगनिया। हो खुशियों के सब रंग भर गई रे हमरी प्यारी सी मैया, उड़ उड़ आई हमारे अंगनिया। अब इन कलाकारों में खास बात ये होती है, ये माता की चौकी में खास बात ये होती है कि इनमें जो भक्तगण आए हुए हैं उनमें से कुछ लोग अमीर लोग जो होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो माता को भेंट स्वरूप में कुछ पैसे देते हैं और उसके बदले में अपना पसंदीदा गाना लिख कर देते हैं। और ये जो सिंगर्स है उस पसंदीदा गाने को माता के भजन में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसी इनके किसी अमीरजादे ने अपनी फरमाइश आगे की और इन तक आ गई। फरमाइश देखकर ये परेशान, ई गजोधर गजोधर यहाँ ये का है दबंग मूवी फेबिकोल, ये का है, ये फेबिकोल का है, चिपकाने वाला है।
मुझे बोला कि नहीं गुरुजी, ये फेविकोल गाना बहुत ही हिट गाना है, आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है और बच्चा बच्चा इसको गा रहा है। तो कहा इसकी धुन कैसी है, हमें धुन समझाओ। तो उसने सब उसकी धुन समझा दी। हम कोशिश करते हैं। अब भक्तों का मन रखने के लिए ये गुरुजी शुरू हो गए फेविकोल गाने को माता के भजन में। हम नाम तेरा लेते हैं जब जोर जोर से, वो तो माता रानी की। हम नाम तेरा लेते हैं जब जोर जोर से, देती है तू वरदान हमें चारों ओर से। भक्ति करो इस कदर, तेरे कदमों पे रख दू सर, कंगाल भी धनवान यहाँ आए रे नजर। तेरे फोटो को, बोलो माता रानी की, तेरे फोटो को सीने से माँ लगा लूं मैया भक्ति भाव से। तेरे फोटो को सीने से माँ लगा लूं मैया भक्ति भाव से। भक्ति भाव से, शुद्ध भाव से, मैं तो कब से, बोल सच्चे दरबार की, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, बुला ले मैया तू पुकार के। अब इनके साथ इनके भक्त भी शुरू। भक्ति भक्ति भाव से, भक्ति भाव से, नाम तेरा लेंगे हम पूरे प्यार से, मैया को मनाएंगे शुद्ध भाव से। तेरे फोटो को सीने से माँ लगा लूं मैया भक्ति भाव से। जय हो, थैंक यू।